किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम में बताया, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं बदलते मौसम में मुर्गियों की देखभाल कैसे करें। किसान भाइयों, मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है और हमारे बहुत सारे किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ इस व्यवसाय को भी कर रहे हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। और क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है और ऐसे मौसम में मुर्गियों की उचित देखभाल, रखरखाव और प्रबंधन किस प्रकार करें, इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज के कार्यक्रम में हमारे आज के विशेषज्ञ परविंदर सिंह चौहान जी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए, हमारे बहुत सारे किसान भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं और मौसम बदल रहा है, हल्की ठंड भी हो गई है, तो ऐसे में हमारे किसान भाई मुर्गियों का उचित देखभाल और प्रबंधन किस प्रकार करें? सबसे पहला, जैसे अपन देखते हैं गर्मियों के अंदर हीट स्ट्रोक और हीट स्ट्रेस आने की संभावनाएं रहती है, उसी प्रकार सर्दियों के अंदर कोल्ड स्ट्रोक और कोल्ड स्ट्रेस आने की संभावना रहती है। तो इन्हीं चीज़ों का बचाव के लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके अंदर सबसे पहला है वह आवास प्रबंधन। तो आवास प्रबंधन के तहत हमें जो हमारा शेड है वो उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। उसमें जब हम पर्दे लगाते हैं तो पर्दे लगाते समय हमें विशेष ध्यान रखें कि रात के समय हम पर्दे लगाएं और सुबह उन पर्दों को हम उठा दें, ताकि सूर्य का प्रकाश पूरे शेड में अच्छी तरह से फैल सके। और पर्दे लगाते समय ये विशेष ध्यान रखें कि उसके अंदर वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर पर्दे पूरे पैक कर दिए गए तो वेंटिलेशन नहीं होगा, जिससे अमोनिया लेवल बढ़ जाएगा और बर्ड्स के अंदर बीमारियां आने की और प्रोडक्शन लो और मोर्टिलिटी होने की चांस रहते हैं। सेकंड, जब हम इसमें देखते हैं तो हमारा लिटर मैनेजमेंट आता है, जो हम जिसको बिछावन बोलते हैं। नीचे उस बिछावन की सतह अमूमन हम 3 इंच के आसपास रखते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में जैसे शुरू होता है उस बिछावन की जो मोटाई है वो हमें 6 इंच कर देनी चाहिए। सेकंड, हमें ये देखना चाहिए कि लीटर हमारा गीला तो नहीं है। अगर हमारा लीटर गीला है तो हमें उस लीटर को बदल देना चाहिए या उस लीटर पे थोड़ा सा लीटर और ऐड करके उसको ड्राई रूप में ले आना चाहिए। सेकंड, हमारा जो है वो वाटर मैनेजमेंट इसमें बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि अमूमन सर्दियों के अंदर जो मुर्गियाँ हैं वो पानी बहुत कम पीती है, जबकि पानी की आवश्यकता है हमें होती है। तो उसके लिए हमें या तो अगर हमारा बोरिंग है तो सुबह हमें डायरेक्ट बोरिंग चला के पानी ड्रिंकर में डाल देना चाहिए, या फिर थोड़ा सा उसको गर्म करके पानी को उसमें ड्रिंकरों में चालू कर देना चाहिए, ताकि मुर्गी पानी अच्छा पिए। क्योंकि ठंडा पानी पीने में मुर्गियाँ भी थोड़ी हिचकिचाहट करती है और प्रोडक्शन भी पे काफ़ी लॉस होता है उसके अंदर। थर्ड आता है हमारा विशेष रूप से अगर देखा जाए तो आहार प्रबंधन। इस समय हमें जो फीड है उसमें थोड़े से चेंजिंग करने पड़ते हैं। तो उसके अंदर हमें बॉडी वार्मर, जिससे मुर्गियों के शरीर में गर्मी थोड़ी पैदा हो, तो उसमें कुछ हमें देसी चीज़ें, जैसे हमारा ड्राई अदरक है या उसको सूट बोलते हैं अपन, वो ले लें, उसके अंदर लौंग पाउडर ले लें और लहसुन पाउडर उनके फीड में मिला के दे दिया जाए। ये बॉडी वार्मर का काम करती है। इस प्रकार से सर्दियों के अंदर बर्ड्स को क्या होता है कि इम्यूनिटी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो हीट रिड्यूस करती है अपनी बॉडी के अंदर, तो उनको आहार भी ज़्यादा चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, 24 घंटे उनके पास आहार उपलब्ध होना चाहिए। और इसमें फिर लाइट मैनेजमेंट का भी बहुत महत्व है, क्योंकि लाइट के अंदर क्या होता है कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं तो नेचुरल लाइट काफ़ी होती है। सर्दियों के अंदर दिन छोटे होने के कारण जो नेचुरल लाइट है वो कम हो जाती है। तो आर्टिफिशियल लाइट जो हम 16 घंटे के आसपास मान के चलते हैं, तो नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट दोनों को मिला के हमें 16 घंटे के आसपास हमारे शेड के अंदर प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो आर्टिफिशियल लाइट का टाइम है वो हमें बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के अंदर डिमांड एग की और चिकन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और प्रोडक्शन हमारा अगर ध्यान नहीं रखेंगे, हमारी लापरवाही के कारण प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है। इसलिए इन विशेष बातों का ध्यान रखते हुए हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, ताकि हमें अच्छा प्रॉफिट हो सके। सर, अब हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि मुर्गियों का खान पान के विशिष्ट प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए? खान पान में विशेष जो ध्यान रखना है वो सिर्फ बॉडी वार्मर का है। जो हमारा फीड होता है, जो हम फीड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर कुछ फीड मिक्स और कर देना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि सूट पाउडर है, लौंग पाउडर है, उसके अंदर लहसुन पाउडर है, तो ये बॉडी वार्मर का काम करेंगे, जिससे कि बर्ड्स के अंदर इम्यूनिटी बढ़ेगी। और इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वो अपने आप हीट रिड्यूस कर लेंगे अपनी बॉडी के अंदर, और प्रोडक्शन उनका जो है लो नहीं होगा और हमारा जो बेनिफिट है वो बना रहेगा। सर, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में मुर्गियों में रोग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो रोगों की रोकथाम के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या क्या करना चाहिए?
देखो, हमारे किसान भाई जितने भी हैं, सबसे पहले तो जो वैक्सीनेशन शेड्यूल हमारे साइंटिस्टों द्वारा बताया गया है, उसको प्रॉपर वे में उसको अपनाएं। उसके बाद फिर जैसे कि सर्दी का मौसम आ रहा है, इसके अंदर कोई स्पेशल वैक्सीन तो इस प्रकार की नहीं होती, लेकिन जो रोग आने की संभावना है, जैसे बर्ड फ्लू है, एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं जिसको, वो हमारे बर्ड्स में नहीं होता, लेकिन प्रवासी पक्षी जो ये आते हैं उनके द्वारा फैलने के चांस रहते हैं। तो इस प्रकार से अपने शेड के अंदर आवागमन कम कर दे। जो भी आदमी आए वो साफ़ सुथरा होके जाए, कपड़े चेंज करके जाए, जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ शेड के अंदर ना करे। दूसरा, इसके अंदर जो सर्दी के मौसम में जो कुछ बीमारियां आती है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ बोलते हैं उनको, तो उनके अंदर क्या होता है कि आँखों से थोड़ा हल्का पानी आने लग जाता है, नाक में थोड़ा सा स्त्राव होना शुरू हो जाता है, उनके चेहरे पे थोड़ी स्वेलिंग सी आ जाती है, और उनके जो कॉम्स हैं उनमें थोड़ा सा ब्लैकिश सा स्पॉट आना लग जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जैसे भी ऐसे लक्षण कुछ नज़र आए तो एक बॉडी वार्मर या कोई भी दवा यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि पहले हमारे डॉक्टर्स और से इसकी सलाह कर लें। सर, अब हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों को आप ये बताइए कि ऐसे मौसम में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें क्या प्रयास करने चाहिए? किसान भाइयों, इस समय जो है बर्ड्स को ज़्यादा इम्यूनिटी पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में बर्ड्स भी काफ़ी स्ट्रेस में रहता है। एक तो उनको स्ट्रेस फ्री करे, टेम्परेचर जो है वो अपना मेंटेन रखे शेड का। सेकंड, उनका जो फीड होता है, फीड पे विशेष ध्यान रखें कि फीड के अंदर कुछ ऐसे बॉडी वार्मर मिला दिए जाएं जिनसे कि उनके शरीर का तापमान सही रहे, और शेड का टेम्परेचर जो है वो 70 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होना चाहिए। जब उनको अनुकूल वातावरण, अनुकूल फीड मिलेगा तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी, कम होने के चांस नहीं होते। तो इसलिए जो फीड प्रबंध है उनका, उसमें विशेष रूप से कुछ इंग्रेडिएंट्स एक्स्ट्रा मिला दिए जाएं जो उनकी बॉडी को हीट दे और वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा के रखे, और उनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम ना हो। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमारे जो साइंटिस्टों द्वारा कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं, या मेरी तरफ से भी जो मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स बताना चाहता हूं जो उनका बॉडी वार्मर का भी काम करेंगे और उनका इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करेंगे, जिससे कि उनका प्रोडक्शन लेवल अप रहे, ना कि वो डाउन हो पाए। तो उसके लिए हमें जो हमारा फीड इंग्रेडिएंट्स, जो स्टैंडर्ड फीड इंग्रेडिएंट्स है वो हमने ले लिए। उसके बाद हमें उसके अंदर लौंग पाउडर, लहसुन पाउडर और ड्राई जो अदरक होती है, या जो अपन उसको सूंठ बोलते हैं, वो पाउडर मिक्स कर दिया जाए। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करेगी और उसके साथ साथ ये बॉडी वार्मर का भी काम करेगी। और दूसरा चीज़ जो है, पानी के अंदर मेरे किसान भाई जो हैं वो हफ्ते में 3 बार 1000 बर्ड्स पे 1 kg गुड़ पानी में घोल के, पानी थोड़ा सा निवाया सा टाइप का हो और वो उनको दे दिया जाए, तो गुड़ जो है एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है और प्रोडक्शन जो है उसको बना के रखता है और डिजीज़ आउटब्रेक से बर्ड्स को बचा के रखता है। क्योंकि इस समय क्या होता है कि हमें एग्स की और चिकन की रेट भी अच्छी मिलती है, और हमारा अगर प्रोडक्शन सही रहेगा और हमारा मैनेजमेंट सही रहेगा तो प्रोडक्शन भी अप रहेगा और हमें जो है बहुत अधिक बेनिफिट होने के चांस रहते हैं इस मौसम के अंदर। सर, आप हमारे किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों को अब ये बताइए कि मुर्गी पालन के लिए साफ सफाई का क्या महत्व है? बायोसिक्योरिटी के साथ साथ ही हमें सफाई प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अधिकतर बीमारियां जो हैं वो गंदगी से ही हमारे बर्ड्स के अंदर आती है। बर्ड्स भी एक जीव ही है, तो वायरल डिजीज़ जो है वो, बैक्टीरियल डिजीज़ है, वो सब गंदगी से आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए फार्म की जो है समय समय पे सफाई करते रहें, उसका डिसइंफेक्शन के लिए हमें छिड़काव करते रहने चाहिए, और उसके जो पर्दे हैं उन पे हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उनके ड्रिंकर बर्तन हैं, वो फीडिंग बर्तन हैं, सब हमें बहुत अच्छे तरीके से किसी भी एक अच्छे पाउडर से उसको साफ़ करके रहना चाहिए। और कम से कम 2 दिन में 1 बार तो हमें सारे जो उनके बर्तन वगैरह है वो साफ़ करने चाहिए। शेड में जो गंदगी पड़ी हो उसको बाहर निकाल देनी चाहिए, और इसी के दौरान हमें जो लीटर है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर, अब हमारे मुर्गी पालक भाइयों को आप मुर्गी पालन के संदर्भ में क्या सलाह देना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हैं जो कर भी रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं। उनके दिमाग में एक संशय रहता है कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है। आज के समय को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बस कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें इसके अंदर, जैसे कि जो भी ब्रीड हम, चाहे वो केज में, लेयर केज में हो, चाहे वो हमारे डीप बैकयार्ड में हो, जिसको ड्यूल पर्पस बोला जाता है, एक सेलेक्टेड ब्रीड और रेपुटेड हैचरी या गवर्नमेंट हैचरियों से ले, और उसका विशेष ध्यान रखें कि वो वैक्सीनेट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम उसका रखरखाव और सारा प्रबंधन हम करके चलेंगे। और हमें इस व्यवसाय को करने से पहले हमें हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे
ट्रेनिंग ज़रूर प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान ना होने के कारण भी काफ़ी लॉसेस इसके अंदर होते हैं। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और उसके बाद इसको मुर्गी पालन को चालू कर दे। अभी हमारे हरियाणा स्टेट जो है, इंडिया में हरियाणा स्टेट जो है, वहाँ सर्वेक्षण किया गया था कि भी सबसे ज़्यादा व्यवसाय जो खेती बाड़ी के अंदर प्रॉफिटेबल है, उसमें हमारे पोल्ट्री फार्म को ही माना गया था। इसलिए मेरा किसान भाइयों से यही आग्रह है कि वो बिना ट्रेनिंग के इसको चालू ना करें और ट्रेनिंग चालू करके उसके ट्रेनिंग लेने के बाद इसको चालू करें और इसका पूरा डीपली गहराई से इसका अध्ययन करें और बर्ड्स का रखरखाव, खान पान और इनकी वातावरण सब चीज़ों का ध्यान रखें, बायोसिक्योरिटीज़ का ध्यान रखें। तो ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल मानता हूँ मैं इसको, और मैं सलाह देता हूँ मेरे किसान भाइयों को कि वो इस बिज़नेस को करे, या तो वो इसको मेन प्रोफेशन लेके चले, अगर नहीं मेन प्रोफेशन तो वो अपने खेती किसानी के साथ साथ इसको छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं। सर, आपने हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी मुर्गी पालन से संदर्भ में। आपका कार्यक्रम में पधारने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, उम्मीद है कार्यक्रम में दी हुई जानकारी का आप भरपूर लाभ उठाएंगे।